काफी दिन गुजर गए, मेरी रागिनी का कोई पता नहीं चला कि अपने ससुराल में सुखी है या दुखी। मेरा बेटा प्रकाश उसकी खबर के लिए गया है, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। राम राम समधेन पहचाना, मैं रागिनी की सासू माँ हूँ। तो मेरी रागिनी की सास हो? हाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो, ठीक हो? हाँ, लेकिन अचानक आज इस गरीब के दरवाजे पर क्यों आई हो? देखो समधेन, तुम तो जानती हो कि लीलावती बगैर काम से कहीं नहीं जाती। बस ऐसे कुछ काम पड़ गया तो मैंने सोचा कि आपसे भी मुलाकात हो जाए, और जो दहेज का बाकी पैसा बचा वैसे उसे भी ले लूं। दहेज? हाँ, ये बताओ दहेज का पैसा कहाँ है, उसे मुझे दो और मुझे देर हो रही, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, अब दहेज कहाँ से दे पाऊंगी? समधेन जी, कृपा करके मुझे माफ कर दो, मैं अब दहेज नहीं दे पाऊंगी। बिमलवा, या तो क्या कहती, तू दहेज का पैसा नहीं दे पाएगी? नहीं, सब कुछ सुनेगी ठकुराइन, लेकिन ये नहीं सुनेगी तुझसे। बिमला, सुन मेरी बात, और दहेज का पैसा और चुकाना पड़ेगा। दहेज का पैसा और चुकाना पड़ेगा, और नहीं मार हल डरे कि खाना। क्या रे, तेरे बाप की नौकर हूँ, जब तेरी बेटी को घर में खिलाती हूँ, अरे भर कर थाली खाती है वो खाना, इतना अगर मैं खिलाऊंगी जितना वो खाती उतने में हम पूरे परिवार खा लेते। मेरी बेइज्जती मत करो, और मुझे खाने तक को सहारा नहीं है। मुझे खाने तक को सहारा नहीं है, मेरा होने वाला गुजारा नहीं है। तेरा गुजारा हो या तू जाए चूल्हे भाड़ में, मुझे दहेज का पैसा चाहिए। अगर तेरे पास देने की औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में विवाह क्यों किया? क्यों किया अपनी बेटी का समधेन जी, ठाकुर साहब ने तो कहा था कि अब दहेज मत देना। मेरे पति को तुम लोग बेवकूफ बनाकर
मेरे बेटे किससे शादी करा के अपनी बेटी को सोचा महारानी बन जाएगी क्या? लेकिन मेरा पति बेवकूफ बन सकता, ये लीलावती नहीं बन सकती। मुझे माफ कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। विधि सिंह, क्या देखते हो? अगर ये कमीनी दहेज का पैसा नहीं देती तो क्या देखते हो? मारो गोली। I am not his killer, but is my subject is killer. भाभी जान, चलो इसके घर में सारी बुढ़िया जितना भी हो मंगाओ गाड़ी, सबलात कर ले चलो यहाँ से। आओ सारा विजय सिंह और बस खबरदार, विजय सिंह वही जाकर एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। देख ले मेरी पिस्तौल और भर कर नजर, यहाँ से जो हिला तो विजय सिंह कभी ने छिप तो नहीं चाचिया भाई साहब, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खून नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान ना जाने क्यों 2-4 खून हमसे करवाए। अच्छा, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं क्या इससे गिरा तेरे खून की होली खेलेगा। मेरे दोस्त, उठाओ इस बूढ़ी माँ की लाश को और ले चलो। बूढ़ी माँ की लाश को कहीं पर शिफ्ट से रखो और इन हरामजादों के जब तक जिस्म से खून नहीं भागा तब तक इस बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार नहीं भाई साहब, मैं जाऊँ? बोल, जाऊँ मैं? कहाँ जाओगे? अपने घर यार। अच्छा, घर जाओगे? चलिए खड़े रहो। मैं कुछ करता नहीं था, जो भी करवाया हमारी भाभी जान। हराम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये बता कि तुम हो कौन? ठकराई साहिबा, बोला। मैं तुम्हें दहेज देने के लिए आया हूँ। क्या दहेज देने के लिए? अरे तो लाओ दहेज। अरे आधा हमारा भी। अब मैं दहेज तुम्हें नहीं दूंगी, मैं सब लूंगी। नहीं बेईमानी नहीं, ये सही है। जितना माल मिलेगा सब मेरा होगा, अब कोई इसमें आधा आधा नहीं होगा, क्योंकि मैं दहेज के लिए ही परेशान थी। लंबो, अगर हमको दहेज नहीं मिलेगा, भाभी जान दहेज नहीं दोगी? अब अरे भैया, ठकराई साहिबा, जल्दी दो मुझे दहेज। दहेज दो और चल। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ठकराई साहिबा। आज बहुत अच्छे ढंग से दहेज देकर ही तो जाऊंगा इस हवेली से। ये कैसा दहेज है? ये दहेज मैंने कभी नहीं देखा था। ठकराए बोल। माना नहीं भैया, मैं दहेज ले लूंगी, बक्सो मेरी जान में चली जाऊंगी। लेकिन ठकराए, दहेज तो तुम्हें लेना होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम आते ही मुझे दहेज के बहाने से मारने लगे। आखिर तुम हो कौन और तुम नकाब बांध कर क्यों आए? जानना चाहती हो? बोले देख और पहचान कि मैं कौन हूँ। ठकराए, रोना नहीं दादा, रोना। कौन तू? अरे प्रकाश बेटा। आओ भैया आओ। हरामखोर, मैंने तुझे मां समझा था,
लेकिन तूने दहेज के लिए मेरी बहन का खून करवा दिया। बड़ा नीक लागत है। तहाँ ना सो जाए तो हम गणासा से काट तो हम माटी दे जाए। लेकिन ठकुराइन साहिबा, आज जिस घड़ी का मुझे इंतजार था। अरे कम से कम बुढ़ापी के ध्यान दे दो। तहाँ ना सो ठकुराइन, सावधान होकर खड़ी हो जाओ, और ज्यादा लंबी जबान चलाओगी तो खाल खींच लूंगा। ठकुराइन साहिबा, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था, आज वो घड़ी मेरी सामने आ गई, और आज तुझे ऐसे मौत मरूंगा। तो ये मेरी जायदाद कौन लेगा? एक ठकुराइन, जानती हो, और जिसका मुझे ठकुराइन, जिसका मुझे इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल और था बेकरार, वो घड़ी आ गई जना प्यार में हद से गुजर। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना प्यार में हद से गुजर जाना है जीना। ठकुराइन, होगा तेरा आशिक जमाना। ठकुराइन, होगा तेरा आशिक जमाना, और कत्ल होगा तेरा निशाना। ठकुराइन, होगा तेरा आशिक जमाना, और कातिल होगा तेरा निशाना, और बच के मेरी नजरों से दूर कहाँ जाओगी। आराम लगे, और बच के मेरी नजरों से दूर कहाँ जाओगी। वो घड़ी आएगी जाना प्यार में हद से गुजर। घरे आ जाओ ठकुराइन साहिबा, और दहेज ले लो। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे घर में जो दहेज का सामान रखा उसका क्या होगा? हम ले लेंगे, परेशान हो, अभी तो हम बैठे हैं। प्रधानमंत्री के बप्पा आई के बैठे हुए हैं। ठकुराइन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, छोड़ दो। ठकुराइन साहिबा, अगर हम बच गए तो हाँ नाश हो जाए, तेरे घरे में आग लगवा। ठकुराइन, और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या लौट दिया जाए। ठकुराइन, खड़े हो जाओ। ठकुराइन, जरा अपनी साड़ी के पल्लू को ढीला कर तो बोलो। सब नहीं के देन यार। किसकी देन है? नहीं मांगते ना, ये हाल हमार हो। अच्छा, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या
बोलो। अच्छा नहीं नंगे हो जाओ। ए ठकरा और आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। ठकरा तुम्हारी जवानी पे मुझसे हंसी आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। इल्जाम दिया जाए ए ठकरा, इल्जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, अरे बोल तेरे साथ आओ ठकरा आओ, पार्टी में तो अब मजा आएगा। ठकराई खड़े हो जा। अरे भैया कब गुजरी कर रहा है दियो, अब तो मुंह दी। अच्छा हाँ मुझे वहां से दिखाई पड़ रहा है मुन्ना। अरे पूरा घबरा नहीं, खैर तो तुम्हारी भी नहीं है। उठो ठकराई, और 4 हंटर बर्दाश्त न कर सकी, शली वस्त्र में पेशाब कर दिया। ठकराए उठो और अपना दहेज लो, दहेज ले लो। आज तक मैं ये समझती थी कि संसार में दहेज ही सब कुछ होता है, लेकिन आज मुझे पता चला, आज मुझे पता चला कि दहेज ही सब कुछ नहीं होता। ऐ खैरागढ़ के वासियों, जिस उम्मीद से आज दिन तक मैं जी रही थी कि दहेज ही सब कुछ है, तुम अपने बच्चों की शादी करना तो दहेज की मांग मत करना, क्योंकि दहेज ही सब कुछ नहीं होती। आज पता चला कि संसार में दुल्हन ही दहेज है। अरे बढ़िया तेरे बगल में जो बढ़िया बैठा इसका भेज तो मेरे पास। हम साले पड़वा खरीदने वाले दिख रहे हैं क्या रे? दिख रहा है। घोड़ा तो बहुत अच्छा पाया है। और किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया कि ठाकुर विजय सिंह को पकड़। अरे बोल चले आओ मुन्ना। नहीं आऊंगा बे। अच्छा नहीं आओगे? क्या उखाड़ लोगे हमारा? अच्छा नहीं आओगे? दादाजी दादाजी जाओ लट्ठे लेकर आओ, जाओ आओ साले बूढ़े, तुमको तो ऐसे कखरीन दबा के मुर्गा है। विजय सिंह नहीं आओगे? बैठे रहो। मारो गोली साले को। दादाजी जरा ठहर जाओ। खैरागढ़ के वासियों उठाओ अपने लठ और उतारो जूते और चप्पल, स्वागत करो वहीं से। बड़े गंदे लोग हो। मुन्ना पब्लिक की मार तो हम बर्दाश्त मुन्ना भड़काते हो। पब्लिक के बारे ऐसी होती है ना कि रिपोर्ट भी नहीं लिखे जाएगा मुन्ना। भाई साहब देखो, जो कुछ भी हो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मैं तो भाभी जान के कहने में चल रहा था कि कुछ हिस्से में आ जाएगा, भाभी ने मना कर दिया, मार दिया। अच्छा हुआ जयराम जी की। विजय सिंह अरे तू भी तो हिस्सा लेते जा।
कमीने, कुछ लाए हो कहा? सर्वप्रथम ये बता कि मेरे लाल का खून किसने किया? कौन लाल बे? सच सच बताना, मेरे बेटे राजन का खून किसने किया है? बोल। भाई साहब हमको नहीं पता। तुझे नहीं पता? कौन सा इसने किया था? अच्छा, क्या रहा इधर? अरे नहीं भैया, हम आपको लगता है हम खून किसी का कर सकते हैं? साले देखने से शकल तो साले लोफड़ ही नजर आ रहा है। और ये साला हाथी जो किया है यही किया। किसने खून किया मेरे लाल का? खून इसी ने किया। किसने किया? हाँ। हट साले सामने से। इधर आ। क्या रे कह रहा है अरे कि मैंने खून नहीं किया? अरे सारे इधर आ। बोल। अच्छा, समझ गया। मंडा, अगर तू अपने जान के सलामत चाहता है तो सबसे पहले इसके लिबास को उतार खींच कर। साले वस्त्र में हाथ नहीं लगाना, कुत्ते की औलाद। है? साले जूता बात करूंगा। अभी कह रहे हैं साले कपड़े उतारो, थोड़ी देर बाद कहेंगे ठाकुर साहब लंबरदार अब अपने जूते उतारेगा? उतार साले गल्ला परवाही के तेरी भी खाल खींच दूंगा। विजय सिंह, अरे विजय सिंह जरा पीछे हो जाओ। मैंने तुझे क्या कहा भैया कि कपड़े को खींच कर उतार कर इसे नंगा करते हो? अरे अब आप तू विजय सिंह, विजय सिंह, अरे विजय सिंह, विजय सिंह, जिस तरीके से तुमने इस खैरागढ़ में किया है, आज उसकी सजा तुझे उसी तरीके भाई से साहब मुझे जानते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हरामखोर, और तुझे छोटे छोटे बच्चे पर दया नहीं आती। हंसो नहीं तुम लोग, कपड़ा हमारे नौकर साले धुलने को ले जाएंगे। विजय सिंह, और जैसा किया है तूने, विजय सिंह कहीं कर लो कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदी का बदला बदला, जैसे कि नेकी बदी का बदला बदला, और तुझको यही मिलेगा। इसके भाईजान भी उतार, क्या चीज? भाईजान भी उतार, विजय से नंगे हो जा मुन्ना, विजय से। और हंस रहा था एक दिन, जब आपके बच्चे को इसने मारा था कैसे हंस रहा था? क्यों हंस रहा था एक दिन, हम सबको है रुलाया, और मारूंगा मौत ऐसी, क्या मारूंगा मौत ऐसी, तुझे पानी नहीं मिले। क्या मारूंगा मौत ऐसी, तुझे पानी नहीं। भाई साहब मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है।
देखा मेरी मार का, चले जिसमें दरारें बन गई। भाई साहब विजय सिंह, मैं जा रहा हूँ यार, कहाँ जा रहे हैं? अब मैं घर यार। हरामखोर, कहाँ जाओगे? विजय सिंह, आगे बढ़ो ना। भाई साहब वीडियो बना रहे हो क्या? अरे रुको यार। विजय सिंह, मरने के लिए तैयार हो। भाई साहब गोली नहीं मारना। ए वीडियो वाले, वीडियो बंद करना नहीं, हमारी न्यूज में आ जाएगी। विजय सिंह, भाई साहब जा, गोली नहीं मारना। शाम ना नहीं बहुत अत्याचार किया है खैर नहीं, गोली नहीं मारना। शाही अत्याचार का बदला एक ही क्षण में। भाई साहब, वीडियो वाले भाई साहब, इस न्यूज को सरकार तक पहुंचाना और हम गरीब को न्याय दिलाना। एक बेगुनाह मारा जा रहा है। तुम लोग मेरे हवाले हो जाओ ताले, नहीं तो हम सुनील के सलमान के हवाले हो जाएंगे। साले दीवार की बच्चे, शायद कि तुझे मालूम नहीं इस वक्त जागीरा के खोपड़े पर सिर्फ खून नजर आ रहा है। और आई शरफ सिंह, चले जा मेरी नजरों के सामने से। जागीरा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। शरफ सिंह, चला सीधे पर गोली चलाना। अगर मर्द का बच्चा है तो जागीरा अपने हथियारों का हत्यार करता है। जा जागीरा, जागीरा किस चला इसमें सीधे पर गोली चला, चला इसमें सीधे पर गोली चला। और हाँ याद रखना, जन से मर देना। शरफ सिंह, तेरे हाथ क्यों रुक गए? जागीरा, कहीं तू प्रकाश तो नहीं? बोल जागीरा, कहीं तू प्रकाश तो नहीं? शरफ सिंह, अरे शरफ सिंह, तुमने ठीक पहचाना, मैं कोई डाकू जागीरा नहीं, बल्कि वही गरीब का बेटा प्रकाश हूं। आज वक्त ने मुझे डाकू जागीरा बनाकर छोड़ा। लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि आज हमारी सभी दुश्मन इस जहाज से उठ गए। इसलिए शरफ सिंह, लगा मेरे हाथ में हथकड़ी और आज मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। प्रकाश, तुम्हें कानून का सहारा लेना था और तुमने खुद कानून को अपने हाथ में ले लिया। शरफ सिंह, कौन से कानून की बात करता है रे? चाहता है, अरे वही तेरा कानून है जिसने एक बेगुनाह को बेगुनाह के हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल में डालना चाहा। नहीं प्रकाश, इस समय तुम लगे हाथ पकड़े गए हो। शरफ सिंह, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है। लगा हथकड़ी मेरे हाथों में, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। और हाँ, चाहे आज के बाद मुझे फांसी की सजा क्यों न हो जाए, अगर मुझे फांसी मिलेगी तो मैं फांसी के फंदे पर हंसते नहीं भैया प्रकाश, मैं सरकार से अपील करूंगा और कोर्ट में अच्छा से अच्छा वकील करके मैं तुम्हें निर्दोष साबित करके जेल से बाहर ले। शरफ सिंह, सुन मेरी बात कर। और दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है।
वतन तेरे